अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे। जब मैं सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी तो सूरज थोड़ा सा निकला बाहर, इतनी दिल को खुशी हुई। सूरज ने भी कहा कि परेशान नहीं होना, मैं हूँ। और मैं तो बड़ी खुश थी कि शुक्र है सूरज निकला है, बारिशों की जो नमी गीलापन जो है ना वो थोड़ा सा ख़त्म होगा और थोड़ी सी सर्दी में कमी हो जाएगी। तो मैं तो बड़ी खुश थी। और बच्चे स्कूल जा चुके थे, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई रूस में और मौसम बहुत जो है वो सर्द है, लेकिन सूरज की खुशी देखी नहीं जा रही थी। और तलहा बड़ा खुश होता है अपियों के स्कूल आके, वो उसका दिल होता है मैं पूरा एक राउंड लगा लूँ तो मुझे जो है वो सुकून आ जाएगा। और मुझे खुशी थी कि अगर सूरज निकला तो मैं ना कपड़ों को जो धूप लगवा लूँगी। तो जैसे ही मैं छत पे गई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ छत भी है। बड़ी शुक्रगुजार हूँ मैं अल्लाह ताला की कि यहाँ पे लोगों के पास छत नहीं है। मतलब छत इसलिए ऐसे नहीं कि छत पे जाना नहीं होता, घरों के अंदर ही रहना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास छत है, धूप निकलती है, मैं तसल्ली से जाके जो है ना धूप सेकती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं छत पे गई, कपड़े तो मैंने डाल लिए, तो मौसम बादल वैसे ही दोबारा आ गए। बादलों ने कहा नहीं जी हमने नहीं जाना धूप का, सिर्फ हमने आपको एक थोड़ा सा मजाक किया है। धूप ने बोला कैसा लगा मेरा मजाक। तो बादल दोबारा आना शुरू हो गए थे और मैंने कहा जी बादल, अब सूरज जो है ना वो नहीं निकलने वाला, अब बादलों ने डेरे डालनी है। और इतना खूबसूरत ये मंज़र था बादलों के साथ कि मज़ा आ गया था। और इतना खूबसूरत था कि अल्लाह ताला की कुदरत कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। अल्लाह ताला जो है ना हमारे इस रमज़ान को बहुत खुशियों भरा जो है बनाए। और बारिश हो गई थी शुरू, और शुक्र है मैंने कपड़े जो है वो उतार के शेड के नीचे कर लिए थे। सुबह बारिश तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ इतनी बारिश है, इतनी बारिश है, सामने वालों की चादर गीली हो रही है, उतार लेंगे खुद ही आकर, उनको कोई टेंशन नहीं। बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा वैसफ़ा तो तोबा। रहमत तो है बारिश, लेकिन सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। इंजॉय रमज़ान विद बारिश। और जी उसके बाद जी शाम को 4:45 स्कूल का टाइम हो जाता है और मैं जो थी वो निकली। उस टाइम भी इतनी तेज़ बारिश, जो किस तरह की बारिश होती है, भूर वाली बारिश होती है और मसलसल होती है, जिससे जो गलियां और रोड जो हैं वो इतने स्लिप हो जाते हैं कि बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे चलने में जब इस तरह की मुसलसल बारिश होती है। और जैसी बारिश स्टार्ट हुई है, सर्दी में भी वैसे इजाफा हो गया। भी मैं शुक्र अदा करी थी कि धूप नहीं, वो सॉरी हवा नहीं है, हवा में तो ज़्यादा ही वो सर्दी वाली सिरसरी शुरू हो जाती है। और स्कूल में जब जिस दिन बारिश होती है इतना ज़्यादा रश होता है, कारों का, गाड़ियों का, लोगों का, और ख़ास करके अम्ब्रेलास का। हर बंदे ने अम्ब्रेला पकड़ी होती है, अपने बच्चों की भी। और तलहा को पूरा पैक करके मैं लाती हूँ क्योंकि बहुत तंग करता है। जब ये ऐसे पैक हुआ होता है ना, इसको होता है पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है, तो चुप करके कारों में जो है वो लेटा रहता है। तो बारिश तो थी, मुसलसल हो रही थी, सब पेरेंट्स जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे। जब बारिश के टाइम पे बच्चों की जो क्लास है ना वो एक एक दो दो करके आती है, क्योंकि फिर वो सहन में खड़ा नहीं करते, वो फिर अपने स्कूल का वो जो शेल्फ है, ये शेड कह लें या बरामदा कह लें, उधर बच्चों को जो है वो खड़ा करते हैं। उसके बाद हमारा तो इनको लिया, तो इनको जो थी जी फादर्स डे, हमने बाबा के लिए गिफ्ट लेना है। तो मैंने कहा बारिश है तो क्या करें। फिर जब बारिश रुकी है, यूनिफॉर्म में तीनों फिर मेरे साथ जो है वो निकले हुए थे कि नहीं हमने गिफ्ट लेना ही लेना है बाबा के लिए। तो करीब तरीन जो शॉप थी वो हमारे मरकादोना थी। मैंने कहा चलो इधर से देख लो जो आपको मिले, पर मैं वही लेडीज़ हूँ, मैंने पहले मेकअप अपना चेक किया। उसके बाद बच्चों का था कि जी हमने परफ्यूम लेना है। मैंने कहा जो आपका दिल कर है ना बाबा को देने के लिए वो आपने खरीदना है। मरकादोना में यहाँ पर यही मिलता है, जेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा परफ्यूम है या शेविंग क्रीम है, इस तरह की चीज़ें। तो बच्चों ने कहा जी हमने परफ्यूम लेना है। मैंने कहा जो तुम लोगों को पसंद है ले लो। अब ये था कि अमारा और तहरीम दोनों थी, एक को परफ्यूम पसंद नहीं आ रहा था, वो एक को पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने ये नहीं आप ही लेना, आप ही ये लेना है। तो बहुत ज़्यादा ना मुश्किल हुई। और जो मुझे पसंद आ रहा था, अच्छा ये वाला ले लो, ये ज़रा बड़ी बॉटल है, मेरा था कि चल बड़ी बॉटल है ये ले लो। तो 12 तरीके नहीं, ये तेज़ खुशबू है, ये गंदी खुशबू है, ये वाली है। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया है। एक गिफ्ट लेने के लिए हम लोग कोई आधा घंटा सिर्फ परफ्यूमों वाले सेक्शन में ही रहे हैं। तो जी तलहा ने अपनी वो पेज जो थे ना वो उठा लिए थे, स्ट्रिप जो थी परफ्यूम चेक करने वाली। और फाइनली जी हमारा तहरीम को एक पसंद आई। फिर तहरीम मैचिंग जाके एक ड्यूरोल भी लेके आई और फिर हमें एक बैग मिला। तहरीम ने कहा मैं पैक करूँगी, मैंने बाबा को देना है, क्योंकि ये जो दरमियान तहरीम है ना ये सही वाली पापा की परी है। क्योंकि ये बाबा की है, बस हर टाइम बाबा बाबा करती रहती है। तो जी हम उसके बाद चिप्स एरिया से गुजरे तो तलहा बच्चे साथ थे, तो चिप्स तो लेने बहुत ज़रूरी हैं। तो इन्होंने जी हमने अपना बिल वगैरह करवाया, इन्होंने जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली थी। और फिर मैं घर आई थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, घंटा रह गया था इफ्तारी को। कुछ मैं खाना बना जाती हूँ दिन के टाइम, हांडी बना जाती हूँ। आके फिर वो थोड़े से भल्ले पड़े हुए थे तो मैंने आलू डाल के भल्ले बना लिए, दही भल्ले कह लें या आलू भल्ले दही वाले।
साथ में पकोड़े बना रही थी क्योंकि बारिशों का मौसम है, पकोड़े और वैसे भी रोज़ों में पकोड़ों के बगैर दस्तरखान जो है ना फीका फीका लगता है। तो मैंने थोड़े से पकोड़े बना लिए थे, साथ में थोड़े से दही भल्ले बना लिए थे, और आज मैंने हांडी में बनाया था राजमा, और वो मैं दिन के टाइम ही बना गई थी। और मैंने कहा था कि चलो कुछ ना कुछ, क्योंकि अफ्तारी के टाइम इतनी नहीं खाया जाता, तो होता है कि सहरी के टाइम फिर सालन की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे जो राजमा थे वो बहुत अच्छे पक चुके थे, उसका जो शोरबा भी था वो भी बहुत अच्छा हो गया था। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको जो है वो मेरी मिलती रहें। और राजमा कह लें, और हमारे मीरपुरी जो मेरे कज़न्स हैं वो इसे पोठी कहते हैं, पोठी चावल। तो हमने आज राजमा चावल बनाए थे। मेरे बच्चों को पहली दफ़ा ही खाएंगे, मेरे बच्चों को भी इतने खास नहीं पसंद, लेकिन मैंने कहा था हमने रमज़ान में न्यू एक जो है ना वो रेसिपी या एक डिश रोज़ बनानी करनी है, तो ये भी मैं आपको टेस्ट करवाऊंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को हर चीज़ का जो है वो टेस्ट करवाती हूँ। और खाना जो था वो मेरा साथ साथ रेडी हो रहा था, क्योंकि अफ्तार का टाइम जो था वो 1 घंटा, तो 1 घंटे में मैंने सारा काम जो है वो कंप्लीट किया था। उसके बाद ही हमारा दस्तरखान लग चुका था, और उसके बाद मैं बच्चों को कहती हूँ दुआ किया करो, दुरूद शरीफ पढ़ा करो, ताकि जो हमारी दुआएं इस टाइम कबूल होती हैं। और तलहा साहब को जैसे ही दस्तरखान लगता है अपनी चेयर लेके आ जाता है, इसको बड़ी खुशी होती है कि जो है ना वो रोज़ा खुलने लगा है, तो ये बड़ा खुश होता है। और उसके बाद यही कहूँगी, अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखा करें। ये रमज़ानुल मुबारक है, रहमत बरकतों वाला महीना है, दुआएं लिया करें। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।